हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशियोलॉजी का लेसन सेकंड जो कि 12th क्लास से रिलेटेड है स्टडी करेंगे। हम अपने पॉइंट्स पे स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इन द फर्स्ट कॉलोनियल ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल किससे काउंट किया जाता है? कॉलोनियल रूल को ब्रिटिश रूल काउंट किया जाता है। पीरियड इन इंडिया सेंसस वाज कंडक्टेड इन द 1872। सबसे पहले ब्रिटिश रूल के टाइम में फर्स्ट सेंसस कंडक्ट की गई थी 1872 में। सबसे पहले कॉलोनियल पीरियड, जिसे हम ब्रिटिश पीरियड भी मानते हैं, फर्स्ट सेंसस कंडक्ट की गई थी 1872 में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, सेंसस इज कंडक्टेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसस एक्ट 1942। सेंसस कैसे कंडक्ट की गई थी? सेंसस इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम में एक्ट बना था, सेंसस एक्ट 1942। इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम में सेंसस एक्ट बना था, 1942 के टाइम में फर्स्ट सेंसस कंडक्ट की गई थी। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ ऑफ माल्थस। माल्थस थ्योरी है हमारे सेकंड लेसन में। माल्थस थ्योरी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माल्थस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो तो मल्टीपल वे में बढ़ती है, आगे इंक्रीज होती है, और हमारे जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो एडिशन बेस पे आगे बढ़ते हैं। जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड पॉलिटिक इकोनॉमिस्ट मार्क ने बुक लिखी थी, एक ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पावर्स। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन में उन्होंने क्या लिखा था कि पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन तो ज्योमेट्रिक वे में बढ़ती है, जबकि और फूड ग्रेन्स वगैरह होते हैं वो एडिशन बेस पे बढ़ते हैं। इट मीन्स जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो 2 × 4 × 6 ऐसे इस वे में बढ़ेगी, और जबकि जो फूड ग्रेन्स होते हैं, जो प्रोडक्शन होता है, वो एडिशनल वे में बढ़ता है। इट मीन्स जैसे कि कहना ये चाह रहा है, माल्थस जो कि इकोनॉमिस्ट थे, वो कहना ये चाह रहे थे कि फूड ग्रेन कम बढ़ रहे हैं हमारे इंडिया में, जबकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है। फिर माल्थस ने ये बताया था, देखो माल्थस का ये है कि मैथमेटिकल ए शार्प इंक्रीज है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। देखो 2 × 4 × 8 16 and 32। इसी तरीके से फूड ग्रेन बढ़ रहे हैं, लेकिन फूड ग्रेन कम बढ़ रहे हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, माल्थस गिव रेमेडीज। माल्थस ने जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके कुछ सजेशंस दिए कि किस तरीके से पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है। सबसे पहले है लिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रंस फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स अडॉप्ट किए जाएँ ताकि चिल्ड्रंस की जो नंबर्स हैं वो लिमिटेड रहें। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट शोज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन। मोर्टिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि न्यूबॉर्न बेबी की जो डेथ होती है उसे हम क्या कहते हैं? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। न्यूबॉर्न बेबी की जो डेथ होती है उसे हम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। फिर है हायर ऑफ इन्फेंट एंड मोर्टिलिटी इन एन इंडिकेटर ऑफ बैकवर्डनेस, कि हाईएस्ट जो मोर्टिलिटी रेट होती है वो बढ़ रही है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बैकवर्डनेस का रीज़न है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम में जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं उनकी जो डेथ होती है उसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहते हैं, और यही एक बैकवर्डनेस का इंडिकेटर है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूबॉर्न जो चाइल्ड होते हैं उन्हें केयर नहीं मिल पाती है और उनकी डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है एज एक्सपेक्टेंसी। एज एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एन एवरेज पर्सन विल प्रोबेबली लिव फॉर ईयर्स। एवरेज पर्सन होते हैं, इट मीन्स क्या है? पर्टिकुलर डेज में, पर्टिकुलर टाइम में जो पर्सन जीते हैं, सरवाइव करते हैं, उन्हें एज एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर डेज में, पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो पर्सन सरवाइव करते हैं उन्हें हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है हमारा पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने पर्सन रहते हैं उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने पर्सन्स रहते हैं उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी
कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि इंडिया सबसे वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2022 में बन जाएगी। सबसे ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन 2022 तक हो जाएगी। अभी नंबर 1 पे चाइना है, लेकिन 2022 तक इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा पॉपुलेशन वाइज। 2011 सेंसस 2011 इंडिया की पॉपुलेशन है 121 मिलियन। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन है 121 मिलियन। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। अब हम राजस्थान की पॉपुलेशन देखते हैं 6.36 करोड़। 6.36 करोड़ के करीबन राजस्थान की पॉपुलेशन है। द मोस्ट पॉपुलस स्टेट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन राजस्थान स्टेट की किस स्टेट की है कंट्री में? यूपी ही है। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट चाइना है और सेकंड नंबर पे इंडिया है। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड्स की टोटल पॉपुलेशन है इंडिया का, उसका परसेंटेज कम से कम बहुत ज़्यादा है। फिर है इंडिया हैज़ 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन पूरे, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का इंडिया में पॉपुलेशन का परसेंटेज 18% है। इसी तरीके से इंडिया में लैंड सरफेस एरिया 22.4% है, जो पूरे वर्ल्ड के लैंड सरफेस एरिया के कंट्रीब्यूशन में। पूरे वर्ल्ड के लैंड सरफेस एरिया में इंडिया का सरफेस एरिया 2.4% है और इंडिया की पॉपुलेशन है 18%। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया 2.4% एंड 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने परसेंट रहते हैं? 382। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ही होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने पर्सन्स रहते हैं उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, देखो हाईएस्ट पॉपुलेशन तो है उत्तर प्रदेश की, यूपी की, जबकि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार की। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की। इट मीन्स बिहार में लैंड तो कम है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है। पर स्क्वायर किलोमीटर में बिहार में ज़्यादा लोग रहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में पर स्क्वायर किलोमीटर में कम रहते हैं। इसलिए अरुणाचल प्रदेश को लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट कहा गया और बिहार को हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट कहा गया है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है हाईएस्ट लिटरेसी रेट। इंडिया में हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट है केरल और लोएस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट है बिहार। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि रूरल और अर्बन वेरिएशन। अब हम रूरल और अर्बन वेरिएशन पढ़ेंगे कि रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में लाइफ स्टाइल में क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहला हमारा आ जाता है साइज़ में बेटा ये है कि साइज़ में जो रूरल एरिया की पॉपुलेशन है वो कम है, जबकि अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। मैरिजेस, फैमिली एंड रिलेशनशिप। अर्बन एरियाज़ में मैरिज एक फॉर्मेलिटी मानी जाती है, रिलेशनशिप एक फॉर्मेलिटी मानी जाती है और न्यूक्लियर फैमिली रहती है, जबकि रूरल एरियाज़ में मैरिज को एक ट्रेडिशन माना जाता है और रिलेशनशिप फॉर्मेलिटी नहीं मानकर रिलेशनशिप पूरी तरह से अच्छे से फॉलो किया जाता है और फैमिली न्यूक्लियर फैमिली ना होकर जॉइंट फैमिली होती है। स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में तुम्हें यहाँ तक साइज अर्बन और रूरल वेरिएशन पढ़ाया कि रूरल एरिया में क्या वेरिएशन होता है और अर्बन एरियाज़ में क्या होता है। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करती हूँ और इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। हम सेकंड का क्लास 12th का सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन स्टडी कर रहे थे अभी।